हाय सुपर अचीवर्स। आज बात करते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो लोग 12 में है और 11 में है वो लोग सोचते हैं कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में करूँगा। वेदर दे आर एबल टू क्रैक जी मेन और नॉट, इफ दे क्रैक इट्स ओके, गो फॉर कंप्यूटर साइंस बिकॉज यू नीड टू हैव ए बेटर रैंक। अगर जो लोग जी मेन क्रैक नहीं कर पाया वो लोग प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं फॉर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। क्यों चुनते हैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस? अभी ये पूरा एक वेव है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, काफ़ी सारा ऑप्शंस है। और इन द सेम टाइम ये भी आप थोड़ा मतलब दिमाग में रखिए, लेऑफ्स भी ज़्यादा हो रहा है आईटी कंपनीज में। मैं काफ़ी सारा वीडियो बनाया हूँ जो कि लेऑफ्स के बारे में है। जैसे टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉयज़ लेऑफ कर रहा है विदिन 3 ईयर्स, स्पैन ऑफ 3 ईयर्स। उसके बाद अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, काफ़ी सारा आईटी कंपनीज, ग्लोबल आईटी कंपनीज, इंडियन आईटी कंपनीज, वो लोग भी ले ऑफ कर रहे हैं इस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में अगर देखेंगे। स्टिल देन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इज द टॉप ब्रांच इन एनी इंजीनियरिंग कॉलेज। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिमांड है कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करना है। क्यों? उसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स अच्छा है। ये है भी ये एक्चुअली सच। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये पता नहीं है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस करने के बाद क्या करना आगे, क्योंकि अभी काफ़ी सारा डाइवर्सिफाइड हो गया बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। इट इज़ नॉट ओनली कोडिंग, उसमें काफ़ी सारा ब्रांचेस, मतलब काफ़ी सारा फंक्शंस आ गया। जैसे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इसका बारे में आज हम बात करेंगे। कौन सा माने स्पेशलाइजेशन में आपको जाना चाहिए और उसमें ग्रोथ क्या है, आपका कितना परसेंटेज ग्रोथ है विद इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, उसका बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है बीटेक कंप्यूटर साइंस क्यों मैं ले रहा हूँ, आगे मेरे को क्या करना है। मैं एक स्टूडेंट को बोल रहा था कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस क्यों करना चाहते हो आप, आपका एक्चुअल एम क्या है, आगे जाके आपको क्या करना है, आपको एक डेस्टिनेशन एम सेट करना पड़ेगा। तो ये आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हाउ मेनी ब्रांचेस इन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, उसमें स्कोप क्या है। जब आप जॉब में जाएंगे ना, जॉब का स्कोप क्या क्या है, उसमें आप कैसे जा सकते हैं अच्छे अच्छे कंपनी में ओपनिंग से। जैसे गूगल है, गूगल में अगर आप काम करना चाहते हैं, आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। इसका बारे में जस्ट मैं हिंट्स दूंगा लास्ट में। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा साथ बने रहिए 8 से 10 मिनट, एंड इट इज योर perception will change, isn't it? And don't forget to share my video, subscribe my channel and hit the bell icon. चलो पहले देखते हैं व्हाट इज द फर्स्ट कैरियर ऑप्शन आपके पास में है आफ्टर बीटेक कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट जैसे सबको ही जाता है, जैसे कोडिंग। कोडिंग मतलब यू आर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैक एंड डेवलपर और फ्रंट एंड डेवलपर, ये है कोडिंग। आपको कोडिंग करना पड़ेगा। बट ये भी याद रखिए, अभी कोडिंग्स जो भी कोडिंग डेवलप हो रहा है, मैक्सिमम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट कर चुका है कोडिंग करने के लिए। लेकिन उसमें जो कोऑर्डिनेशन रहेगा, शायद आप भी उसमें काम कर सकते हैं। आपको एआई जानना बहुत जरूरी है इन कोडिंग ऑल्सो। ये हो गया आपका फर्स्ट कैरियर ऑप्शन। कोडिंग में आप जा सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, बैक एंड डेवलपर हो गया, फ्रंट एंड डेवलपर हो गया और सिस्टम इंजीनियर हो गया। ये ऑप्शन है आपका पास में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोडिंग में, तब ये जो लाइन आप चूज कर सकते हैं। सेकेंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस। अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, ब्रैकेट में रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रैकेट में रहेगा डेटा साइंस, ब्रैकेट में रहेगा मशीन लर्निंग। ये स्पेशलाइजेशन उन्होंने खोल चुका है। ये एक्चुअली क्या है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हो सकता है। एंड ये हाईएस्ट डिमांड है अभी जो चल रहा है, डिमांड्स हाईएस्ट डिमांड है एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रैक ये है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा, तो आप इसमें जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रोल्स रहेगा, डेटा एनालिस्ट रहेगा, डेटा साइंटिस्ट रहेगा, एमएल इंजीनियर रहेगा, आर्टिफिशियल इंजीनियर रहेगा, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट मैनेजर्स रहेगा। काफ़ी सारा मतलब अच्छा रोल्स है इसमें। एंड इसका जो ग्रोथ दिख रहा है 30% ग्रोथ बिटवीन 2024 टू 2034, ये एक प्रोजेक्शन है। काफ़ी ग्रोथ होने वाला है इसमें। अगर आप इंटरेस्टेड है, जैसे मैं बोला कि मैथ, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन हो गया, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑल्सो। थर्ड कैरियर ऑप्शन है साइबर सिक्योरिटी। ये मेरा फेवरेट है।
and becoming important every year because every company, हॉस्पिटल हो गया और एनी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, बैंक्स हो गया, स्कूल्स हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, डिफेंस हो गया, एनी ऑर्गेनाइजेशन यू टेक, दे नीड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल. दे वांट देयर डेटा टू बी सेफ, क्योंकि डेटा हैक हो सकता है. सो यू आर द पर्सन हु प्रोटेक्ट देयर डेटा, इट कैन नॉट बी हैक्ड. सो रोल्स क्या रहेगा, जैसे सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, एथिकल हैकर हो गया, साइबर क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर हो गया, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हो गया, एसओसी एनालिस्ट हो गया, काफ़ी सारा रोल्स है. एंड बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स कौन कर सकता है इसमें, मतलब एक इंटरेस्ट आपका जो होना चाहिए. आप अगर सिस्टम के बारे में इंटरेस्ट है, नेटवर्क के बारे में इंटरेस्ट है, हैकिंग का बारे में इंटरेस्ट है, आप इस लाइन में जा सकते हैं. ये जो कैरियर ऑप्शन है, इसका जो ग्रोथ रहेगा 29% बिटवीन 2024 टू 2034. सो आर्टिफिशियल इंजीनियर्स जो हो गया सेकेंड ऑप्शन, इसमें 34% ग्रोथ, इसमें 29% ग्रोथ. फोर्थ कैरियर ऑप्शन है आपके पास में क्लाउड इंजीनियरिंग बोलते हैं, और क्लाउड एंड डेवलपमेंट ऑपरेशंस, हु कैन बिल्ड, डिप्लॉय एंड स्केल द सिस्टम. एंड रोल्स विल बी क्लाउड इंजीनियर. देखो अभी जितना भी डेटा है हम लोग का क्लाउड में सेव हो रहा है, मतलब एनी टाइम थ्रू इंटरनेट यू कैन fetch your files which you have saved in cloud. No need to go to the system and system में जाके open करेंगे. No, anywhere you are, you can open your files because that is being saved in the cloud. So cloud engineer हो गया, डेवलपमेंट जो है ऑपरेशन इंजीनियर हो गया, प्लेटफॉर्म इंजीनियर हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे AGS हो गया, अमेजन क्लाउड सर्विसेज जो है, दैट इज नॉट AGS, अमेजन क्लाउड सर्विसेज वो है. गूगल का एनी कंपनी यू टेक, दे हैव ए क्लाउड सर्विस जहाँ पर कि आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं. किसके लिए बेस्ट है ये, जो कि इंटरेस्टेड है लिनक्स में, सिस्टम में, ऑटोमेशन में, वो लोग जा सकते हैं इस कैरियर ऑप्शन में. फिफ्थ कैरियर ऑप्शन जो है टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस एंड ऑटोमेशन. सपोज कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप एक कोडिंग लिख रहे हैं और कोई प्रोडक्ट आपने डेवलप किया, सपोज एक गेम एक प्रोडक्ट है आपने डेवलप किया, उसको टेस्ट कौन करेगा, ये सही है कि नहीं है. सो देयर ऑल्सो दिस इज ऑल्सो क्रिटिकल क्वेश्चन. टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स, यू कैन बिकम ए क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर. और क्या होता है क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर और टेस्टिंग इंजीनियर में, यू फाइंड द इशूज, इसमें क्या इशूज है, देन व्हाट इज द हाउ यू कैन इम्प्रूव दैट वन, एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं. So this is the career option, testing, quality assurance engineers. Then sixth career option है product and business. ये थोड़ा high end career option because you will be in the sales. So roles रहेगा product managers, product analyst, business analyst and solution consultant. You are dealing with the customers. कंपनी कोई भी कंपनी में आप काम करें, सपोज यू आर वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट, जैसे प्रोडक्ट है हो गया, विंडो एक प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, MS ऑफिस एक प्रोडक्ट है, गूगल का और एक प्रोडक्ट है, यूट्यूब एक प्रोडक्ट है. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स. सो यू कैन ऑल्सो बिकम ए प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट एनालिस्ट. ये हाई एंड कैरियर ऑप्शन है बिकॉज यू आर द पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग डिजाइन टू द मार्केट लॉन्च, देन कस्टमर फीडबैक, हाउ टू इम्प्रूव दोज थिंग्स. You are responsible, it's complete operation, how it behaves, product is behaving, whether the revenue, suppose you are earning money to that product, it is increasing, why it is decreasing, so everything you are responsible for that. And best for students who are better in communications, business planning, you have software background or computer science background, but you work as a product manager, product analyst. And the seventh, this is the emerging one, that is blockchain developers. This is emerging, and you can also other emerging fields also we can see here, AR VR engineers, then it is game developers, and robotic system designers, engineers, embedded AI, artificial intelligence system engineers, GIS and geo spatial software engineers. ये सब emerging careers है. Again I am telling you, the emerging careers are blockchain developers, AR VR engineers, game developers, robotic software engineers, embedded
artificial intelligence engineers, GIS, spatial software engineers, where you track the things. Geography, it is computer science with geography, that is geo and GIS, and geospatial software engineers. So these are the emerging careers. And what is the global trend demand अभी क्या है, global trend जो चल रहा है? First हो गया definitely software engineer, but it is now integrated. If you know more about artificial intelligence, it's in demand. Data scientist, then artificial intelligence engineers, and cyber security professionals, cloud engineering, and digital product developers, managers, analysts. क्लियर? ये सारा ब्रीफ मैं आपको दे दिया. अगर आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, आपको ये सब चीज पता होना चाहिए. उसका बाद आप भी सर्च कर सकते हैं. फर्स्ट सर्च कीजिए कि क्या क्या ऑप्शंस है, कैरियर ऑप्शंस है अगर मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस करता हूँ. आप गूगल में सर्च कीजिए और कोई सीनियर आपको मिल रहा है हु कैन एडवाइज यू, उनसे ही बात कीजिए. डोंट जस्ट ब्लाइंडली गो फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. अगर आप कोडिंग पसंद नहीं है, मैथ पसंद नहीं है, तो यू कैन नॉट ग्रो इन दिस फील्ड. दैट्स वाई आई जस्ट गिव यू सम ब्रीफ अबाउट दिस ब्रांच. अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन. ऑल द लव, ऑल द